चंबल ग्वालियर के महाराज ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके समर्थक देखते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उनके समर्थकों की हमेशा से ये चाहत रही है कि महाराज जी मुख्यमंत्री कुर्सी तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं ये सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया है। चलिए, मुख्यमंत्री कुर्सी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना पहुंचाया गया हो या सिंधिया ने खुद इसके लिए लड़ाई ना लड़ी हो, लेकिन क्या आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल बीजेपी में रहकर किया जा रहा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान को घटाया जा रहा है? क्या उनको तवज्जो कम दी जा रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इशारों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चला रही है? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। उनका मानना है कि आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में खास तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र में जनता दरबार लगाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा उन्हें दिला सके, निपटारा कर सके, ताकि जिस क्षेत्र से सिंधिया को चुना गया है उस क्षेत्र की जनता तो विश्वास जता पाए कि सिंधिया को दोबारा से चुना जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर ही काम करने के लिए पैर पीछे खींच रही है। दरअसल गुना में हालिया दौर की बात करें तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां सड़कों में गड्ढे देखे गए थे। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां आम जनता ही धरने पर बैठ गई थी। जहां कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी जहां गुना को ही पूरी तरह से ऐसा दिखाया गया था कि मानो वहां पर कोई काम हुआ ही ना हो। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए गुना के सौंदर्यीकरण की बात कही थी। और इस प्रोजेक्ट के जरिए सड़कों के निर्माण की बात हो या फिर अन्य चीजों को लेकर नवीनीकरण करना हो, तमाम मुद्दों को लेकर इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक योजना बनाई गई थी। लेकिन आज भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं होता है। अधिकारियों ने अपने हाथ पीछे खींचे हुए हैं, पार्षद हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी के जरिए कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकारियों संग बैठक भी करते हैं और बैठक के बाद फटकार भी लगाते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ली जाती। इसके बाद खुद ही उनके समर्थकों का कहना है कि आखिरकार सिंधिया जी की सुनी क्यों नहीं जा रही है। आलम तो ये हो गया कि बीते कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि जनता दरबार में जो शिकायतें आई थी वो कूड़े के डब्बे में पाई गई थी, वो कागज कूड़े के ढेर में थे। लेकिन सिंधिया ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी जिन्होंने तमाम शिकायतों के जो पन्ने थे उन्हें फेंक दिए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं सिंधिया के साथ जहां पर बार बार उनको नाराज किया जाता है, लेकिन वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ यूं ही जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने दायित्व के बारे में पता है। अब ऐसे में यही तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार सिंधिया ने जो बीजेपी के लिए किया, क्या बीजेपी सिंधिया के लिए वो कर रही है? क्या कर्ज अदा किया जा रहा है या फिर नहीं? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या लगता है, जहां हम सिंधिया को एक महाराज के रूप में देखते हैं, जहां हर कोई उनको सिर्फ चाहता नहीं बल्कि उनकी पूजा भी करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में रहने के बावजूद, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उनके ही कार्य नहीं किए जाएंगे, तो किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए बिल्कुल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से बीजेपी का दामन थामा, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवाई और जिस तरह से बीजेपी में अपने 20, 22, 23 जो विधायक समर्थक थे उनके साथ में वो शामिल हुए, लेकिन क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हक बीजेपी ने अदा किया है? क्योंकि उस समय भी यही माना जा रहा था कि सिंधिया अगर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कम से कम उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब सामने खबर आती है, तस्वीर आती है, तो पता चलता है शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बन गए। कुछ इस तरह से जोड़िए आप इस बात को कि जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए और जब बीजेपी को समर्थन करते हैं तो बीजेपी ने लाख उस समय कहा होगा कि भाई हमारा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा और तब मैं आपके साथ चलूंगा, और तो बीजेपी को शायद मानना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुमत के साथ में कह सकते हैं
हैं कि शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठे लेकिन सिंधिया को मौका नहीं मिला, तो ये बात का पछतावा शायद उनको रहा होगा कि भाई जिस मकसद के साथ में वो बीजेपी के साथ में जुड़े, लेकिन बीजेपी ने भी उनका ख्वाब जो है वो अधूरा का अधूरा रखा। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में रहकर क्या बहुत मजबूत हैं, क्या ताकतवर हैं, क्योंकि तमाम सारे उनके प्रोजेक्ट हैं, तमाम सारी उनकी बातें हैं, उनको जिस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है और जिस तरह से उनके ऊपर बयानबाजी होती है वो भी कई तरह के सवालों के घेरे में आ जाती है। क्योंकि 19 में जब सिंधिया एक तरीके से बीजेपी में शामिल हुए थे, 22-23 उनके आई थिंक उस समय विधायक थे, उसमें से अच्छे खासे लोगों को मंत्री पद पर बैठाया गया था नाज़मीन। लेकिन जैसे ही 23 का चुनाव होता है उसके बाद जब समीकरण बनते हैं तो पता चलता है कि 22-23 विधायकों में से महज 3 या 4 को मंत्री के पद पर बैठाया जाता है, यानी कि लगभग 70 से 80% के जो उनके विधायक थे उनको यूं ही छोड़ दिया जाता है। तो एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ इन्वॉल्व होकर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या वाकई में उनको पूरा मान सम्मान मिल रहा है? कई जो बीजेपी के नेता उन्होंने सिंधिया के ऊपर तमाम सारे सवाल भी खड़े किए थे, उनके साथ जो लोग आए उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए थे। जब हमने देखा कि एक पुलिस कांस्टेबल के पास में अकूत संपत्ति मिली, उस वक्त भी ये बात कही गई कि भाई जो सिंधिया के साथ में लोग आए वो बीजेपी की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिंधिया को कहीं ना कहीं बीजेपी उस शिद्दत के साथ में आगे नहीं बढ़ा रही जिस शिद्दत के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जो सिंधिया है वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। और वहीं अगर चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की जाए या एकनाथ शिंदे की बात की जाए, जिस तरह से वो बीजेपी के साथ जुड़े तो कम से कम उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन सिंधिया को यहाँ पर उन चीज़ों से महरूम रखा गया। तो सवाल ये भी उठते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी जो है सिंधिया को एक तरीके से दरकिनार कर रही है या मेन कह सकते हैं जो स्टीम है उसमें लेके आने से बच रही है? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस तरह की चीज़ों को लेकर खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, मुरैना जिले में एक पोस्टर लगता है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाइए वरना अपनी खैर बचाइए। ये संत समाज समिति के सदस्य भगवान दास त्यागी द्वारा लगाया गया था और इसके बाद ये हवा चली कि ना तो बीजेपी ना तो विपक्ष, आखिरकार ये जो पोस्टर लगा है मुरैना में और इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वहाँ की जनता ही चाहती है कि सिंधिया को आगे आना चाहिए। तो क्या जो मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव नजर आ रहे हैं वो जनता की पहली पसंद ना के बराबर दिखाई दे रही? क्योंकि कई बार हमने लाडली बहना योजनाओं को ऐसे मुद्दे देखे जब मोहन सिंह यादव पर ही सवाल खड़े। जी बिल्कुल, और नाज़मीन ये भी समझना पड़ेगा कि मोहन सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने उस वक्त शिवराज सिंह चौहान का नाम हर एक आदमी की जुबान पर था कि भाई शिवराज ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो इलेक्शन लगभग बीजेपी हार चुकी थी, ये शायद मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का मैजिक था कि वो 230 या 29 जो विधानसभा सीटें उनके ऊपर घूमते हुए दिखाई पड़े और यहाँ पर उनको ताबड़तोड़ बहुमत भी मिला। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो बीजेपी ने धीरे से उनको पीछे कर दिया और मोहन सिंह यादव के जो है सर पर पगड़ी पहना दी। तो ये भी समझने वाली बात है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला क्या वो सही फैसला था? इसके ऊपर भी तमाम सारे लोग सवाल उठाते हैं अभी भी, क्योंकि जितनी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी उसके ऊपर लोगों का एतबार था और जिस तरह से मामा की छवि एक उनकी बनी पूरे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, उसने भी काफी प्रभावित किया और काफी लोगों ने उनके समर्थन में आकर वोट किया। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनने की बारी आई उस वक्त भी तमाम सारे फुटेज निकल कर सामने आए थे जहां पर महिलाएं रोती हुई दिखाई पड़ी कि भाई आपने हमारे लिए इतना किया लेकिन अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसका हमें बहुत दुख हो रहा है। उसके बाद उनके बेटे कार्तिकेय चौहान है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मेरे पिता को भले ही आप गद्दी से हटा सकते हो लेकिन लोगों के दिलों से कभी नहीं हटा सकते। तो ये तमाम ऐसे समीकरण बने जिसको देखकर ऐसा लगा कि मोहन सिंह यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या वो पहली पसंद थे और क्या यहाँ पर ये मजबूरी का सौदा था? अगर यहाँ पर कोई और मुख्यमंत्री बन सकता था तो क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं हो सकते थे? तो इस तरह की बातें भी उस समय खूब चर्चाओं में आई थी, क्योंकि सिंधिया भी एक मजबूत छवि के नेता है, मध्य प्रदेश में अच्छा खासा रसूख भी उनका है। तो ये तमाम ऐसी बातें रही नाज़मीन की मध्य प्रदेश में जो देखने को मिली। और अभी भी अगर देखा जाए सिंधिया उस तरह से बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे जिस तरह से उनको बढ़ना चाहिए था। आप देखिए जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, छोटी सी उम्र में सांसद बन गए थे, छोटी सी उम्र में वो मंत्री बन गए थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में वो गए हैं और यही कर गए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनको दरकिनार किया है वो कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो गुना में भी एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला था, जहां एक
सरकारी स्कूल को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, केंद्रीय विद्यालयों को लेकर, जिसमें केपी यादव वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देखा गया था। तो ऐसे कई वाक्य हमने देखे हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज किया गया है, उनके विधायकों को, उनके समर्थकों को, यहाँ तक कि जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल ऐसा भी हुआ था जब ये कहा गया था कि सिंधिया के जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, वो बीजेपी को तोड़ने आए हैं, बीजेपी को जोड़ने नहीं। और इसी मुकाबले के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिर्फ झुककर ही रहना पड़ा था। लेकिन अब देखना होगा कि लगातार मांगे उठ रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकती है? आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।